हाय फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए फिर से बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम्स 2021 साइंस का ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चंस आंसर्स लेकर के आए हैं, जो बिहार बोर्ड में होने वाली मैट्रिक्स एग्जाम्स 2021 के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है साइंस के लिए। तो दोस्तों, हम प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेत फास्फोरस। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एनोड से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, के, पोटासियम। इसी पर अगला प्रश्न है दोस्तों, वल्गनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, साधारण गंधक। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, 1 ग्राम सोना में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 किलोमीटर। 1 ग्राम सोना की से कितना लंबा तार बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 किलोमीटर। इसका अगला प्रश्न है, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, द्रव अवस्था में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बॉक्साइड Al2O3 इंटू 2H2O। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट CaSiO4 एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, धातुमल कहलाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अपरूपता कहलाती है। अपरूपता कहलाती है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, धातुओं की प्रकृति होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, विद्युत धनात्मक। धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है दोस्तों। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, जिंक की परत चढ़ाई जाती है जंग से बचाने के लिए। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, Mg, फिर Al, Zn और Fe। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, एक्वारेजिया या रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3:1। अगला प्रश्न है, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चमकदार। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तन्यता कहते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वरीयता। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, जो धातुएं कठोर सतह से
टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी धान्विक, उसे धान्विक कहते हैं या सोनेरस भी कहते हैं। इसका अगला प्रश्न है सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सोना। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आयोडीन। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हीरा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनोडीकरण कहते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पारा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोल्ड। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एजी चांदी। सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक होता है चांदी एजी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम का। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में कौन उपधातु है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी एसबी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 24 कैरेट में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है पीतल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मिश्र धातु। इसी प्रकार अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लिथियम को। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी CaCl2। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से कौन अधातु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अम्लों में अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए धनायन या निगेटिव। इसी प्रकार अगला प्रश्न है धातु के ऑक्साइड समानता होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्षारीय। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों अयस्क और चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फेन प्लवन द्वारा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कॉपर का निष्कर्षण मुक्त किस अयस्क से किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कॉपर पेराइड्स CuFeS2। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों किसी अधातु के परमाणु के बृहत्तम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 4, 5, 6, 7 या 8। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 8S8 के रूप में पाया जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी P4। इसी प्रकार अगला प्रश्न है सोना निम्नलिखित में से किस द्रव्य में घुल जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अम्लराज में। अगला प्रश्न है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन।
इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सोल्डर। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, एयू। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, रसायन शास्त्र के पिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, लेवोजियर्स, एंटोनी लेवोजियर्स। दोस्तों इसी के साथ ये विज्ञान साइंस का अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस खत्म होता है। अगले पार्ट से लेकर के हम बहुत जल्द आएंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।